हेलो साथियों, डिजिटल स्कूल बाय अनुज शर्मा यूट्यूब चैनल पर आप लोग का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं राजीव पब्लिकेशन की अनसॉल्व पेपर, यानी जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए जो अनसॉल्व पेपर आया है उसको आज से हम लोग एक सीरीज़ में शुरू करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग विज्ञान यानी कक्षा 10 के लिए जो विज्ञान सब्जेक्ट है उसके लिए अनसॉल्व पेपर एक तरफ से सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, ये एकदम से नया 2023 यानी इस बार जो संशोधन किया गया है आपकी बोर्ड परीक्षा में, उसके आधार पर जो अनसॉल्व पेपर आया उसके आधार वही चीज़ हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए 30% कम पाठ्यक्रमानुसार। इसका मतलब ये है कि जो 30% आपका ऑफ हुआ है उसको छोड़कर जो आपका एकदम न्यू पैटर्न है उसी आधार पे मॉडल पेपर आया हुआ है। ये देखिए, अगली चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़, जो नई चीज़ इस बार जुड़ी है, OMR आधारित मॉडल पेपर अभ्यास हेतु। मतलब आपको इसमें OMR सीट भी दिया जाएगा, OMR पेपर भी होगा जिसके आधार पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग इससे वीडियो से प्रैक्टिस करके आप लोग बोर्ड परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करेंगे। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसमें देखते हैं कि आपका जो पहला पेपर है वो किस प्रकार से है। देखिए, जहाँ पे केवल विज्ञान प्रश्न, देखिए ये शुरू हुआ है मॉडल पेपर 2023 अभ्यास हेतु। पूर्णांक इसमें 70 का ही रखा गया। समय आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट। तो जैसा कि नोट्स आपने देखा था कि जो आपका मॉडल पेपर ऑफिशियल साइट पर अपलोड हुआ है, सारे नोट्स इसमें भी उसी क्रम में दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे अब आप मॉडल पेपर में आप देख रहे हैं कि जो पहला पार्ट आपका खंड आ होगा वो बहुविकल्पी प्रश्नों का होगा, जिसको हम लोग उपखंड का यानी पहला पार्ट जो होगा फिजिक्स का होगा, सेकंड पार्ट आपका किसका होगा, केमिस्ट्री का होगा, थर्ड पार्ट आपका कितना होगा, बायोलॉजी का होगा। जैसे देखिए, उपखंड का आपका क्या है, इसमें आप 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन जो हैं आपके वो फिजिक्स के होंगे। उपखंड खा की बात करते हैं तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर आपका 13 तक टोटल केमिस्ट्री के क्वेश्चन है। फिर उपखंड का इसमें 14 से लेके 20 तक आपको क्या है, बायोलॉजी के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो देखिए, जिस क्रम में एक इसमें जो आप लोगों ने देखा होगा कि जो इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट आपका आया है, इसमें एक चीज़ ये देखिए, कहा गया है कि खंड बा के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। खंड बा के लिए बात किया जा रहा है, मतलब जो वर्णात्मक प्रश्न आएंगे उसके लिए। खंड का में तो आप कर ही नहीं सकते हो अलग अलग, क्योंकि अगर यहाँ पे आप देख रहे हो तो खंड खा में जो होगा, मतलब खंड आ जो होगा, इसमें इस प्रकार से आपको OMR सीट भी रहेगी आपकी। तो OMR सीट आप लोग देख रहे हैं, सबसे पहले इसमें क्या होगा, छात्र छात्रा का नाम है मान लीजिए, दूसरा है उनका रोल नंबर अनुक्रमांक, फिर सब्जेक्ट, फिर दिनांक, फिर उसके बाद देखिए आंसर आपको करना कैसे है। जैसे देखिए, एक यहाँ पे आपको 20 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, 20 पॉइंट में 4 पार्ट्स आपको दिए गए हैं। तो अब इसमें जैसे अगर मान लीजिए खंड आगे क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन आप 20 क्वेश्चन का आंसर, मान लीजिए 20वें क्वेश्चन का आंसर देना है, तो 20वें का आंसर केवल 20वें के साथ ही तो दे सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए 20वें का देना है आपको, मान लीजिए 19वां आप छोड़ के सोच रहे हो कि 19वां नहीं है तो 19वां की जगह पे 20वां कर देंगे, अगर इस पर आप टिक करते हो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो हम एक क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं कि आपको ये OMR सीट भरनी कैसे है। जैसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन, 15 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, तो सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे V बराबर हमको दिया कितना गया है, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद कह रहा आंतरिक प्रतिरोध का मतलब है R बराबर कितना दिया है, 3 ओम। अगर R बराबर 3 ओम दिया है, हमसे अधिकतम धारा यानी I का मान पूछ रहा है। अधिकतम धारा के लिए आप जानते हो क्या होता है, V बराबर ओम का नियम हम लोग लगाएंगे I इंटू R, V बराबर I इंटू R से। तो V की वैल्यू 1.5 रखेंगे, I की वैल्यू नहीं पता है और R की वैल्यू कितना दिया गया है, 3 ओम। तो यहाँ पे 3 का अगर हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो हो जाएगा 1.5 बटे कितना हो जाएगा, 3। यानी 1.5 से जब 3 में आप डिवाइड करोगे कितना आएगा, 1/2। 1/2 का मतलब कितना होता है, अगर 1/2 को सॉल्व करते हैं तो इसका मतलब आता है 1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.5। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, पहला आंसर देखिए इसमें दिया गया, जैसे खंड ए पार्ट 1.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, 3 एम्पियर, 3 मिली एम्पियर।
तो यहाँ पे जो आपका आंसर आया 0.5, मतलब बी इसका आंसर सही है। तो अभी तक क्या होता था, अभी तक के क्वेश्चन आप लोग देखो, जैसे पेपर आप लोग सॉल्व करते थे, अभी तक जो परीक्षाएं होती थी उस परीक्षा में होता क्या था कि जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, आपका आंसर कितना आ रहा है, मान लेते हैं हमारा आंसर 0.5 आ रहा है। इसका जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है उसमें आंसर कितना दिया, 0.5 आंसर आया। तो आप करते क्या था हम लोग करते क्या थे कि यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर या आंसर नंबर या प्रश्नोत्तर नंबर जो भी डालते थे, जैसे मान लीजिए प्रश्नोत्तर नंबर 1, प्रश्नोत्तर नंबर 1 डाल दिए। इसमें आपका पहला क्वेश्चन जो है, पहला किए। अब इसमें आंसर जैसे आपका सही है तो इसमें आप पहले का बी पार्ट, बी में आप क्या करते थे, 0.5, क्या करते थे, 0.5 ओम, ऐसा आप लिखते थे। लेकिन अब हमको करना ये नहीं है। जैसे आपके पास मान लीजिए OMR सीट आपको दी गई है, OMR सीट आपके पास दी गई है, तो OMR सीट में आपने देखा कि जो आपका पहला क्वेश्चन था, एक सेकेंड, मान लीजिए एक सेकेंड, हम 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट आपको हम दिखाते हैं क्या होगा। ये मान लीजिए जैसे ये पार्ट्स आपका है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे, अब देखिए यहाँ पे पहले में जो पहले का आंसर कितना आया था, बी वाला आंसर था। पहले का आंसर कितना सही था, बी वाला आंसर सही था ना। तो आपको करना क्या, इस बी वाले कॉलम को जो है आपको ब्लैंक करना है। इस प्रकार से आप क्या करोगे, इस वाले कॉलम को हम ब्लैंक कर देते हैं। तो ये आपका सही तरीका होगा कि आप इस कॉलम को क्या करेंगे, ब्लैंक कर देंगे। ब्लैंक का ब्लैंक मतलब ब्लैक कर देंगे, ब्लैंक मतलब खाली छोड़ना होता है, ब्लैक करेंगे। ये आप इसको क्या कर दिए, खाली, इसमें हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा इसको हम ब्लैक कर देंगे। इसको हम क्या करेंगे, इस प्रकार से ब्लैक कर देते हैं। OMR सीट अभी होती तो हम आपको दिखाते हैं, नेक्स्ट वीडियो में OMR सीट के साथ आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे इसको काला करना है, ऐसा नहीं है सब पे करना है। तो ये आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो कॉपी आपकी चेक होगी, वो कंप्यूटर द्वारा कॉपी चेक होगी। और इसमें आप, ऐसा नहीं है कि जैसे सारे के सारे आंसर, सारे के सारे कॉलम को आप क्या कर दो, काला कर दो, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब जैसे ये छोटा है तो इसमें थोड़ा सा एडजस्ट नहीं हो रहा, तो हम आपको बताते हैं करके। जैसे ए, पहले का ए लिखा है, एक बी सी, और उसके बाद क्या है, डी है। तो इसमें आंसर हमारा कौन सा सही था, बी। तो बी को हमको क्या करना, इस प्रकार से पूरा का पूरा ब्लैक कर देना है, काला कर देना है। ये आपका सही तरीका होगा, ये आपका राइट आंसर होगा कि आप इसको काला कर दिए हो। तो ये आपका बी वाला आंसर सही होगा। तो इस प्रकार से हमको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है दोस्तों। अब देख रहे हैं, इसी प्रकार से आपको क्या करना होगा कि पार्ट आ के अंतर्गत, आपको जो खंड आ के अंतर्गत का इसके उपखंड दिए गए सबको एक साथ करना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अब हम जब लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो उस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्या, इस जो आपका अनसॉल्व पेपर आया है, इसके सारे प्रश्नों को हम लोग एक क्रमबद्ध तरीके से पूरी सीरीज को सॉल्व करेंगे। और आज से आपका अनसॉल्व पेपर हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक फैलाइए ताकि उनकी भी तैयारी अच्छे से हो सके। और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका की जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी हो अच्छे से हो सके। धन्यवाद।